नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में दो चर बल रेखीय समीकरण में जो 6 प्रकार की विधि होती है जिससे हम लोग x और y का मान निकालते हैं, उसमें से जो तीसरा विधि है जिसका नाम है तुलनात्मक विधि। इस विधि को बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करके बताने वाले हैं। बहुत लोग तो कंफ्यूज हो गए होंगे, सर 6 प्रकार की विधि थोड़ी ना होती है। 6 प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया था बेसिक क्लास में। अगर आपको पता है आप नाम बता दीजिए 6 का, या फिर जितना विधि का नाम पता है उतना आप जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको 6 प्रकार की विधि का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप लाइन बाय लाइन सभी वीडियो को देखिएगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप 10th की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम बनाएंगे। इसी क्वेश्चन को दोस्तों हमने विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से बनाया था, और दोनों विधि से x का मान 1 मिला था, y का मान 0 मिला था। इस विधि से भी बनाएंगे, x का मान 1 मिलेगा और y का मान 0 मिलेगा, एकदम पक्का आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यूट्यूब पर बहुत ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट आपको हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव आपको पढ़ा रहे हैं, जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। पता है क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करने से पहले उस चैप्टर को पढ़ा है, या फिर उस चैप्टर का कहानी पढ़ा है, उस चैप्टर के बारे में समझा है नहीं, तो कैसे समझ में आएगा? तो दोस्तों, ये है हमारा स्टडी प्लस ऐप, जिसको 50,000 लड़के ने डाउनलोड किया है। 50,000 लड़के कम प्राइस में एकदम पढ़ाई कर रहे हैं। कम प्राइस मतलब समझते हो ना, बिल्कुल एक दिन का 8 आना लगता है इस ऐप में पढ़ने के लिए। 8 आना समझते हो ना, मतलब 1 रुपये में 2 दिन तुम लोग पढ़ोगे इस ऐप में। अब देखो मैं बता देता हूँ, ये स्टडी प्लस ऐप है। ऐप का नाम है स्टडी प्लस। ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप में आपको ना चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाएगा। 5-5 प्रैक्टिस सेट हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा, जो कि 150-200 रुपये हम बचा देंगे। जो कि आप लोग मार्केट में जाकर मॉडल पेपर खरीदते हो, वो सब हम आपको इसमें दे दिए हैं। और 100% लड़ाकू प्रश्न डेली लाइव देते हैं क्लास, डेली प्राइवेट क्लास देते हैं, डाउट क्लास देते हैं, और ऊपर से आपका रिकॉर्डेड क्लास डेली चलता है इसमें। ठीक है, और इसमें 2 टेस्ट होता है। एक पेड टेस्ट होता है, पेड मतलब कि जो कोर्स वाले लड़के होते हैं उनका टेस्ट होता है। एक महीना में एक बार टेस्ट होता है, जो भी पढ़ाए होते हैं उसका एक बार महीना में टेस्ट लेते हैं, जिसमें इनाम रखते हैं। फर्स्ट रैंक को 199 रुपये, सेकेंड को 99 और थर्ड को 51 रुपये, जो कि इसी महीने 20 तारीख को 7 बजे टेस्ट होगा। तो आप देरी मत करो, तुरंत ऐप को डाउनलोड कर लो। 7 बजे अगर टेस्ट देना है तो तुरंत ऐप को डाउनलोड करो। मैं बता देता हूँ, इस ऐप को जब डाउनलोड कर लीजिएगा ना, तो डाउनलोड कर लेने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर पासवर्ड बहुत लोग डालने लगते हैं। तो आपको मोबाइल नंबर पासवर्ड अभी नहीं डालना है। आप पहली बार हमारे ऐप को डाउनलोड किए हो तो आपको सबसे पहले न्यू यूज़र पर क्लिक करके अपना अकाउंट बना लेना है। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, स्टेट, सिटी, पासवर्ड डालकर ये अपना एक अकाउंट बना लेना। अकाउंट बना लेने के बाद अगर कभी गलती से ये ऐप डिलीट हो जाता है या मोबाइल रीसेट होता है, तो जो मोबाइल नंबर पासवर्ड डाले होंगे ना, वो वही आप फिर दोबारा ऐप को डाउनलोड करके यहाँ पर डालोगे ना तो ओपन हो जाएगा। या फिर अगर पासवर्ड भूल भी जाते हो तो यहाँ पर फॉरगेट करके नया पासवर्ड बना लेना, फिर ऐप ओपन हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए पहले न्यू यूज़र आईडी पर ये आप लोग क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिएगा, अकाउंट बना लीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों ये ऐप आपका ओपन हो जाएगा। देखिए, 199 रुपया पूरे 1 साल का इसमें फी लगता है। पूरे 1 साल का कितना फी लगता है? 199 रुपया। अगर आपको पढ़ाई करना है तो देखो यहाँ पर 3 चीज़ का माध्यम दिया गया है। ऑनलाइन, गूगल पे, पेफोन, पेटीएम, आप यहाँ से कर सकते हो पेमेंट। अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है तो यहाँ पर स्कैनर दिया गया है। आप किसी से भी स्कैनर दिखाकर पेमेंट करा दोगे ना तो ये आपका ऐप खुल जाएगा। ऐप खुल जाने के बाद कोई प्रॉब्लम होती है या फिर टाइम टेबल पूछना है, कब से क्लास होता है, कैसे होता है, कहाँ करना है, पीडीएफ वगैरह कहाँ से मिलेगा, सब इस यहाँ पर बाइनर पर जो नंबर है उससे संपर्क कर लेना मेरे पास, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करने में कोई दिक्कत आती है तो मेरे से फ़ोन करके पूछ लेना, सर कैसे पेमेंट करें आप बता दीजिए। ये 2 नंबर है, दोनों नंबर को आप नोट कर लीजिए। दोनों नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए। दोनों नंबर से आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं ना, दोनों नंबर से आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं, है ना। और आप बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा हर हालत में। ठीक है, बाकी चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ना, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसी क्वेश्चन को मैंने ना पीछे दोनों विधि से बना रखा है, और इसी क्वेश्चन को मैं तीसरी विधि यानी कि कौन सा विधि, तो तुलनात्मक विधि से इसे हम लोग हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से हम लिखेंगे, है ना। तो समीकरण नंबर 1 से लिखिएगा। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है 5x माइनस में क्या है? 5x माइनस में y और बराबर में 5 है। ऐसे आप सब लोग लिख लेना समीकरण 1। समीकरण 1 से समीकरण 1 ले लेना, और इतना ले लेने के बाद ना दोस्तों
इतना ले लेने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, इसमें आप x का मान निकालना चाहते हो या फिर y का मान निकालना चाहते हो। क्या मान निकालना चाहते हो? तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप x का भी मान निकाल सकते हो और y का भी मान निकाल सकते हो। जो चाहे आप वो मान निकाल सकते हो। जैसे कि मेरा मेरा मन है कि चलो x का मान निकालते हैं, किसी दूसरे का मन है चलो y का मान निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो बताओ, अगर आपको x का मान निकालना होगा तो क्या करिएगा, सबसे पहले 5x बाहर करिएगा और बराबर में 5 मिल जाएगा, ये माइनस में y इधर आएगा तो प्लस में y मिल जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस में y हो जाएगा और बाटा में क्या हो जाएगा, तो बाटा में दोस्तों ये 5 आपका नीचे आ जाएगा। अब ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 1 2 है, तो ये अब समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जैसे दोस्तों आपने समीकरण 1 से x का मान निकाला और समीकरण 3 लिखा, ठीक ऐसे ही दोस्तों आप यहाँ पर समीकरण 2 लिखिएगा। आप क्या लिखिएगा, समीकरण 2 से लिखिएगा। अब समीकरण 2 से लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में क्या है, 3x माइनस में y और बराबर में क्या है, 3 है। लेकिन एक कंडीशन है, अगर आप समीकरण 1 से x का मान निकाले हो तो समीकरण 2 से x का ही मान निकालना होगा। अगर आप समीकरण 1 से y का मान निकाले हो तो समीकरण 2 से y का ही मान निकालना होगा। अभी नहीं कि इसमें x का मान निकाल दिए इसमें y का मान निकाल दिए, तो नहीं होगा। दोनों में या तो x का मान निकालो या फिर दोनों में आप y का मान निकालो। तो इसमें x का मान निकाल दिए तो इसमें भी हमको x का ही मान निकालना होगा। तो यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो 3x बराबर में 3, ये माइनस y इधर आएगा तो प्लस में y मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम अगर x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान निकालेंगे तो 3 प्लस में y और बाटा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, समीकरण 4 हो जाएगा। तो अब आप कहाँ, अब आप क्या करिएगा, लिखिएगा समीकरण 3 और 4 को तुलना करने पर या फिर हल करने पर। लिख दो समीकरण 3 और 4 को हल करने पर, 3 और 4 को हल करने पर, है ना। लिखिएगा यहाँ पर समीकरण 3 और किसको, 4 को हल करने पर, हल करने पर समीकरण 3 और 4 को लिख दीजिए हल करने पर। तो देखिएगा इधर का समीकरण 3 ये है, समीकरण 4 ये है, तो इधर भी x है इधर भी x है, कट जाएगा, दोनों बराबर में x से कट जाएगा। तो ई बचेगा 5 प्लस वाई बटे में 3, इधर बचेगा 3 प्लस वाई बटे में 3। तो लिख दीजिएगा 5 प्लस में y और बटे में 5 और बराबर में 3 प्लस वाई बटे में 3 लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इधर का x ऑलरेडी कट गया है। अब बचा है ये, अब क्या करो, गुणा करो। गुणा कैसे करोगे, 3 में 5 से गुणा करो तो 15 मिल जाएगा, फिर 3 में प्लस y से गुणा करो तो 3y मिल जाएगा, बराबर में 5 को 3 से गुणा करो तो 15 मिल जाएगा, प्लस में 5 को y से गुणा करो तो 5y मिल जाएगा। अब ये आपका 15 हो जाएगा, इस 15 को इधर लाओगे तो माइनस में 15 हो जाएगा, बराबर में 5y और ये प्लस में 3y है, जब इसको इधर ले जाओगे तो माइनस में 3y मिल जाएगा। तो ये कट जाएगा, 15 में से 15 गया 0 और बराबर में 5y में से 3y घटेगा तो 2y मिल जाएगा। तो यहाँ से y का मान निकालोगे तो 0 ऊपर हो जाएगा और ये 2 नीचे हो जाएगा। तो इस प्रकार y का मान मिल जाएगा, 0 में 2 से भाग लगेगा 0 मिल जाएगा, 0 में कुछ से भाग दीजिएगा ना तो 0 ही मिलेगा। तो देख लो यहाँ पर भी y का मान हमारा 0 मिला है कि नहीं। तो अब एक काम करो, अगर आपको x का मान निकालना है तो आपके पास दो तरीका है, या तो y का मान समीकरण 3 में रख दो या फिर y का मान समीकरण 4 में रख दो, दोनों का मान आपका मिल जाएगा। मतलब कि x का भी मान मिल जाएगा और सेम मिलेगा, या तो इसमें रखो या तो इसमें रखो, कौनों में रख लो। अब यहाँ पर हम रखते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, है ना। तो क्या है,
x बराबर 5 प्लस वाई और बटे में 5 है, तो x बराबर 5 प्लस वाई का मान 0 मिला है तो 0 और बटे में 5 तो 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा x बराबर 5 में 0 में जोड़ेंगे 5 और बटे में 5, 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, तो x का कितना मान मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए तो हमने तीनों का मान निकाल लिया, मतलब कि पहला तीनों विधि हमने खत्म कर दिया, पहला विलोपन, दूसरा प्रतिस्थापन, तीसरा और हमारा तुलनात्मक विधि, और इसमें भी हमारा मान x और y का सेम मिला है। और दोस्तों 3 विधि आपको मैं बताऊंगा, सारी विधियां मैं आपको बताऊंगा, तो लाइन बाय लाइन मेरा वीडियो देखते रहो। और अगर अच्छा लगता है तो खूब सारा आप कमेंट करो, क्योंकि आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन करेगा। आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई बरकरार रखिए, ठीक है। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।